होगा? जी मैया। तो क्यों भक्त हम लोग मानेंगे तो माँ। आप सबको निवेदन तो मिला जी माँ। और आप सबको संसा मिला जी माँ। और आप सबको यही मिला, संदेश मिला जी माँ। कि भक्तों में जुड़ करके और माँ की अर्चना, आराधना और प्रार्थना सही करिए जी माँ। और माँ भी स्वीकार करेंगे। जी माँ। माँ ही चीज में ही बैठी जी हैं माँ। और सारे देवी देवता भी विराज हैं। जी माँ। अपना जो जिसका कार्य नहीं पूरा फेरी लगाते रहिए जी माँ। क्योंकि द्वापर त्रेता सतयुग में विनाश नाश तो होगा। जी माँ। तो आज कल की अवतार तो मनुष्य का आपको मिला जी माँ। ना कि तुम्हारी कौन। जब तक मनुष्य का रूप नहीं करोगे कैसे अपना पाप धोगे? जी माँ। यही तो ज्ञान करिए। जी माँ। जब आप सब नहीं मनुष्य थे, आज इतनी तपस्या, तीनों वेद शास्त्र में जब तपस्या किया तो आज तो आपको ही मनुष्य का रूप मिला। जी माँ। तो इसमें क्यों आप सब क्यों ऐसा करते हो? बेटा स्वार्थ मत करिए, जी माँ। केवल माँ के चरणों में सेवा के लिए और अपना ही क्यों करना है? आप अपना परिक्रमा पूर्ण करना। जी। जब श्री कार्तिक जी नहीं कर पाए थे और कौन किया? गणेश जी। तो गणेश जी क्यों किया? कि तीनों लोग का ही दर्शन किया। तो कैलाश से ही अपने संग माता पिता का ही दर्शन किया। जी। तो आपके माता पिता को जन्म दिए हैं, जी। कर्म नहीं दिए नहीं। हैं। कर्म तो इसी जगह से जुड़ा है आप जी माँ। सबके, इसलिए तो भूला हुआ है बेटा। जी माँ। इसलिए आप तो मनुष्य के कितने मनुष्य अपने अपने त्याग देकर तपस्या तब कर रहे हैं। कितनी पूरी तपस्या, पूरी भक्त की नींद और भक्त की आवाज़, मध्य की चलन, भक्त की संसार जो है हमेशा भक्तों की ऊपर रहती है, लेकिन तब भी प्रभु का दर्शन नहीं होता। जी माँ। और जो भक्त अभी तो कलकी में आप मनुष्य का रूप लिए हैं तो कैसे पूर्ण होगा? नहीं माँ। तो आप सबको तो परिक्रमा तो अवश्य करनी होगी। जी। उम्र से नहीं होता है, जी। कर्म से होता है। जी माँ। भगवान कब किसको मिलेंगे? इसी समय आप अपनी उम्र को देखिए कि किस रूप में मुझे भगवान मिले और मुझे कहाँ से कैसे ज्ञान नहीं मिल पा रहा। जी। किसी को ये है कि हाँ जल्दी जल्दी मेरा दर्शन कराइए, मेरा बच्चा रो रहा। किसी ने कहा अरे मेरी गैया वहाँ लौट रही होगी, भूख के मारा। किसी ने कहा उसको इसी रूप में दिया गया है जी। भक्तों कि तुम किस रूप में कैसे पूर्ण करोगे अपनी संसार और अपनी भक्ति। यही तुम्हारा भक्ति है, यही तुम्हारा ज्ञान, यही तुम्हारा स्वर्ग। जी माँ। तो आप सबको तो कौन ज्ञान देगा? माँ सरस्वती मैया। जी माँ। तो आप सबको ऐसा घमंड मत करके आइए। जब आप सबकी पूरी क्या होगी, कैसे होगी? माँ की सेवक क्या पूरी करेगी? वो भी तो देवी के रूप में है, वो तो केवल हंसती है जी माँ। और सबसे हम लोग से क्या बोलती है? मैं जान निकाल दूंगी। जी माँ। हमारे भक्तों की पूरी तो मैं जान निकाल दूंगी। जी माँ। आँच बहाती है तो हम लोग क्या करें? तुम्हारी अभी तो तपस्या नहीं पूरी है, लेकिन सेवक की कहने से तो बहुत किया। जी माँ। नहीं तो जिस समय कोरोना आया था उसी रूम में पाताल कर देती, जी माँ। पाताल कर देती। लेकिन जब जंग के मैदान में बैठी तो बोली यही कि हमारी मंदिर चाहिए, 80 फुट की मेरी मंदिर। तो हमारी सेवक क्या किया? हाथ पांव जोड़ करके मेरे चरणों में गिर गई कि हे मैया, सब दुश्मन नहीं है और कोई किसी का दुश्मन नहीं है। माँ केवल भक्तों को ज्ञान नहीं है। माँ ऐसा मत करिए, भक्त तुम्हारे ज्ञान है। किसी को कुछ में भला है, किसी को खुशी में भला है, किसी को दुश्मनी करने में भला, किसी को खुशी देने में भला, किसी को सहायता करने में भला है। इसीलिए भक्त हमारी क्या किया हमारे लिए मंदिर? चुनरिया ओढ़ा के, चुनरिया ओढ़ा के मुझे मोहित किया और उसमें मैं खुश होकर
व्याप्त हो गई। जी माँ बोलो माँ वैष्णो की जय। हर हर महादेव।